आ गई भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। रेपो रेट्स में बदलाव को लेकर सस्पेंस खत्म। गड़बड़ाई वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच आरबीआई का फैसला। गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ की तस्वीर, कर दिया ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक के नतीजे आ गए हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस कमेटी की बैठक के नतीजों का ऐलान किया और कहा कि इस बार की नीतिगत दरों यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि आपके लोन की ईएमआई न बढ़ने वाली है न घटने वाली है। रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और उसे 6.5% पर यथावत रखने का फैसला किया है। सामने आया है कि कुल 6 में से 4 सदस्य रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने के पक्ष में रहे। The Monetary Policy Committee met on 6th, 7th and 8th August. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and the overall outlook, it decided by a majority of 4:2 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate at 6.75%. आरबीआई गवर्नर ने बताया कि अभी ग्लोबल स्थिति बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। कुछ देशों के सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में कटौती के बारे में विचार कर रहे हैं, जबकि कुछ देश बढ़ोतरी की बात कह रहे हैं। ऐसे में भारतीय सेंट्रल बैंक की पैनी नजर बनी हुई है। Global economic outlook exhibits steady though uneven expansion. Manufacturing is indicating slowdown while services activity is holding up. Notwithstanding sticky services prices, inflation is receding grudgingly across major economies. With varying outlook for growth and inflation across countries, monetary policy is showing signs of divergence across jurisdictions. Several central banks are cautiously moving towards policy pivots, though through forward guidance and rate cuts. While at the same time, there has been tightening by a few central banks also. So on the one hand, you have several central banks which are moving towards a rate cut scenario, but on the other hand, you have a few economies which are on a rate hike mode. आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान जताया है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.2 पर बरकरार है। वहीं पहली तिमाही के लिए जीडीपी अनुमान 7.3 से घटाकर 7.1 कर दिया गया है। दूसरी तिमाही के लिए ये 7.2%, तीसरी तिमाही के लिए 7.3% और चौथी तिमाही के लिए 7.2% पर बरकरार रखा गया है। साथ ही कारोबारी साल 2026 की पहली तिमाही के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2 रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक सेंट्रल बैंक के लिए खाद्य महंगाई दर को काबू में रखना पहली चुनौती है और उस पर पूरा फोकस है। इसके लिए इकोनॉमी की ग्रोथ बनी रहे, इस पर केंद्रीय बैंक की नजर बनी हुई है। गौरतलब है कि आरबीआई की एमपीसी बैठक हर 2 महीने में होती है और इसमें गवर्नर शक्तिकांत दास समेत 6 सदस्य महंगाई समेत अन्य मुद्दों और संभावित बदलावों पर चर्चा करते हैं। रेपो रेट का सीधा कनेक्शन बैंक पर पड़ता है। इसके कम होने से लोन की ईएमआई घट जाती है और इसमें इजाफा होने से ये बढ़ जाती है। ऐसे में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने से मौजूदा लोन की ईएमआई ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है।